ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब ईश्वर इतना समीप है, हृदय देश में निवास करता है, तो लोग भटक क्यों रहे हैं? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। माया रूपी एक यंत्र है जिस पर आरूढ़ होकर भ्रमवश लोग इतस्ततः वो भटक ही रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि, इस प्रकार 84 लाख योनियों में वो भटक रहे हैं। तो क्या जो माया रूपी यंत्र में बैठे हैं वो नहीं जानते कि सत्य क्या है और असत्य क्या है? क्या इसका ज्ञान उन्हें नहीं है? एक बार दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। दुर्योधन ने कहा कि भगवान, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तम। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, किंतु उसमें चाह कर भी मैं प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तम। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है। मैं खूब जानता हूं, भली भांति जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, किंतु भगवान, मैं इससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तो सब जानते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये सब भली भांति जानते हैं, किंतु ये माया रूपी ऐसा यंत्र है कि ये भ्रमवश चाह कर भी लोग इस पर आरूढ़ हैं और भटक रहे हैं। सब जानते हैं सत्य के विषय में और असत्य के विषय में, सबको बोध है सत्य और असत्य का, किंतु फिर भी लोग इस माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटक रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान, इस माया रूपी यंत्र से बचने का कोई उपाय है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इसका सबसे बढ़िया, सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय एक ही है कि जो परमात्मा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतर्देश में स्थित है, तुम अपने आप को उसी परमात्मा की शरण में समर्पित कर दो, उस परमात्मा के ही शरणागत हो जाओ। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। संपूर्ण भाव से तुम उसी परमात्मा की शरण में हो जाओ। ये सबसे सरल और सबसे बढ़िया उपाय है इस माया रूपी यंत्र से बचने का। तो मान लिया हमने संपूर्ण भाव से उस परमात्मा की शरण में अपने आप को सौंप दिया, समर्पित कर दिया, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसका फल हमें क्या मिलेगा? तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, त्वत्प्रसादात् पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। उस परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात तुम्हें परम शांति, जिसके बाद अशांति नहीं है, वह परम शांति, परम धाम, वह परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। और जब आपने उस हृदय स्थित परमात्मा को प्राप्त कर ही लिया, तो फिर आपको दुख कैसा? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं जिसे स्वीकार करता हूं, जो मेरी शरणागत हो जाता है, उसको मैं साधक बनाकर नहीं छोड़ता, उसको मैं अपने में समाहित करके ही छोड़ता हूं। वो जानत तुम्हें ही हो ही जाई। भगवान को जानकर वह भगवान ही हो जाता है, उसी परम तत्व परमात्मा में ही स्थित हो जाता है, स्वयं परमात्मा हो जाता है।
इसीलिए हमारे पूर्व महापुरुष जो हुए हैं उन सब ने साधना का आरंभ, भजन का आरंभ नाम जप से किया। भजन का आरंभ नाम जप से ही होता है। पहले नाम का जप करना आरंभ किया, क्रमशः अवस्था उन्नत होते होते वह उस अविनाशी परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर वो परमात्मा ही हो गए। हनुमान जी ने ऐसे ही नाम जपा, तो जपहु पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राख्यो रामु। हनुमान जी ने राम राम जपा और उन परमात्मा श्री राम को अपने अधीन कर लिया। ये इतना पावर है नाम में। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव भी दुख से भगवान का, कष्ट से भगवान का नाम जपना आरंभ किए और फिर अचल अविनाशी धाम को प्राप्त कर लिया। ध्रुव को जब भगवान ने दर्शन दिया तो ध्रुव ने पूछा कि भगवान, आप तो सुनते हैं कि करोड़ करोड़ जन्म लोग भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तब आप प्राप्त होते हैं, मुझे इतनी जल्दी क्यों आप प्राप्त हो गए? भगवान ने कहा कि ध्रुव, ये जो पहाड़ देख रहे हो? ध्रुव ने कहा कि हाँ प्रभु। कहें ये पहाड़ तुम्हारी हड्डियों का बना हुआ है, ये पत्थरों का पहाड़ नहीं है, ये तुम्हारी हड्डियों का बना हुआ पहाड़ है। तुमने इतने जन्म तपस्या किया। तो ऐसा नहीं है कि हम आज भजन करना आरंभ कर दिया हमने तो फिर हमारा शरीर छूट गया, फिर अगले जन्म में फिर हम भजन का आरंभ करें, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन ने कहा कि भगवान, ये जो आप बता रहे हैं हमको भजन की विधि, हम इस विधि के अनुसार भजन करना हमने आरंभ कर दिया। तो जैसे आकाश में बादल घटा की तरह छाता है, किंतु हवा जब तेज चलने लगती है तो वह बादल बरसता नहीं, वो हवा के झोंकों से वो बादल इधर उधर सब हट जाते हैं। छोटी छोटी वो बादल फट जाता है, छोटी छोटी भागों में वो विभक्त हो जाता है। तो वो जो छोटी छोटी बदली के रूप में जो वो बिखर जाता है, तो वो न बरस पाती है और न लौटकर मेघों से ही मिल पाती है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, क्या हमने भजन करना आरंभ कर दिया तो पता चला न तो हमारा ये जीवन ये समाप्त हो गया और हम आपको न प्राप्त कर पाए, तब क्या होता है? तो क्या ये जो बड़े बादलों से अलग हुई बदली की तरह, जैसे न वो बरस पाता है न लौटकर मेघों से मिल पाता है, भगवान इस प्रकार हमारे भजन का वो नाश तो नहीं हो जाता, हमारा भजन नष्ट तो नहीं हो जाता? तो भगवान ने कहा कि नहीं अर्जुन, इस साधना पद्धति को जो हमने तुमसे बताया, इस साधना विधि को जो हमने तुमको बताया समझाया, इस विधि के अनुसार जो आचरण करता है उस भजन के आरंभ का कभी किसी काल में विनाश नहीं होता। तो नेहाभिक्रम ना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उसका कभी विनाश नहीं होता। इस कर्म रूपी धर्म का, जैसा कर्म भगवान श्री कृष्ण ने बताया, उस कर्म का आपने आरंभ कर दिया। इस जन्म में सांस के रहते रहते 2 कदम भी चल दिया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, उस थोड़े से भजन के प्रभाव से वह साधक दूसरे जन्म में शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा योगी कुल भवेत, अथवा योगियों के कुल में प्रवेश पा जाता है। और पुनः
जहाँ से उसकी साधना छूटी थी वहीं से वो आरंभ हो जाता है। अर्जुन, इस भजन पथ में आरंभ का कभी नाश नहीं होता। आप 2 कदम चल भर दें बस, फिर ये साधन, ये भगवत पथ आपको इस संसार बंधन से मुक्त कराकर ही छोड़ता है। तो इसलिए ध्रुव से भगवान ने कहा कि ये पत्थर, ये पहाड़, ये तुम्हारे हड्डियों का बना हुआ है ध्रुव, इतने जन्मों से तुमने तपस्या किया है। तो भगवान का भजन, आप कितने विद्वान हो, आप कितने भी बड़े जड़ हो, मूर्ख हो, इससे कोई संबंध नहीं है। भगवान का संबंध आपकी श्रद्धा से है, आपकी समर्पण से है, आपके भाव से है। भगवान के प्रति आपके अंतःकरण में श्रद्धा कितनी है, समर्पण कितना है, भाव कितना है, इसका यदि इसकी बहुतायत है, इसका बाहुल्य है आपके अंतःकरण में, तो वह भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं। आप श्रद्धा से उन्हें पुकारें, वो कहीं बैकुंठ से और क्षीर सागर से, कैलाश पर्वत से नहीं आएंगे। वो आपके हृदय में जो विराजमान है वहीं से जागृत हो जाएंगे। सबरी की तरह आप पुकारें, केवट की तरह पुकारें, हनुमान जी की तरह पुकारें, भगवान विवश होकर आपके पास आएंगे। किंतु ये श्रद्धा यदि हमारे अंदर नहीं है, प्रेम नहीं है, विरह नहीं है, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान पुरुष ही मुझे प्राप्त कर सकता है। और श्रद्धा नहीं है तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धा विहीन दिया हुआ दान, जपा हुआ जप, तपा हुआ तप सब व्यर्थ हो जाता है। न तो इस जन्म में लाभ देता है, न तो अगले जन्मों में ही वो लाभ दे पाता है। तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान, जप, तप, जब जो भी हम करते हैं, यदि उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा भाव नहीं है, हमारा समर्पण नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वो सब व्यर्थ हो जाता है, वो शून्य है, वो किसी काम का नहीं है। यदि कुछ चाहिए तो उसके लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा है तो सब कुछ है, श्रद्धा नहीं है तो आपके लिए संसार में, सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसलिए सब लोग श्रद्धा से, समर्पण से उस परमात्मा की खोज में लग जाओ, और वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं रहता, वो सबके हृदय देश में रहता है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। एक बार रावण के आतंक से पृथ्वी कुला गई, देवता कुला गए, सब परेशान, सब लोग विधाता के पास पहुंच गए। तो विधाता ने जान तो लिया कि ये क्यों आए हैं। विधाता ने सब कुछ, ब्रह्मा जी ने सब कुछ जान लिया। तो ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरेउ कछु न बसाई, जे कर तय दासी सो अविनाशी, मोरेउ तोर सहाई। ब्रह्मा जी ने सब कुछ जान लिया। फिर कहा कि देखो भैया, ये मेरे बस की बात नहीं है। मन में विधाता ने सब कुछ जान लिया, और जानने के बाद कहा कि देखो, तुम जिसकी दासी हो उसकी शरण में जाओ, वह परमात्मा ही तुम्हारे कष्ट को हरण कर सकता है, हर सकता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो फिर सब, जैसे आज कुंभ लगा हुआ है ना प्रयागराज में, उस समय भी कुंभ लग गया, सब यहाँ विद्वान जुट गए। तो पूर्व वैकुंठ, कोई कहे कि वो भगवान वैकुंठ में है, निवास करता है, कोई कहे नहीं नहीं क्षीर सागर में रहता है। तो कोई जगत गुरु बैठे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो कैलाश पर्वत में रहता है। तो कोई विश्व गुरु बैठे थे, वो कहीं कहीं नहीं फलाज स्थान पर है। तो उसमें, उस सभा में भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती,
उस सभा में मैं भी था। तो तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन इक कहूं। हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था, लेकिन इतने बड़े बड़े अखाड़े वाले सब जुटे थे, धर्म गुरु, विश्व गुरु, जगत गुरु, कि हमको बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। भगवान शिव अपने वो फटे हाल में एक तरफ बैठे थे, उनको कोई बोलने ही नहीं देता था। परंतु भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, किसी प्रकार से थोड़ा सा हमको अवसर मिला बोलने का। तो हमने कहा कि भैया देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। वह ईश्वर कहीं नहीं रहता, न बैकुंठ में रहता है, न कैलाशपुरी में रहता है, वो कहीं नहीं है, वो सर्वत्र कण कण में विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है, समान रूप से है। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे अंगों में वो विभक्त है, ऐसा नहीं है, वो सर्वत्र है, समान रूप से रहता है। तो लोगों ने कहा कि तब उनको हम प्राप्त कैसे करें? मान लो हम आपकी बात मान लिए कि भगवान सर्वत्र है, कण कण में विद्यमान है, तो भाई हम उसको खोजें कैसे? उपाय भी तो बताओ। भगवान शिव ने कहा कि भैया, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसा मैंने कहीं किताबों में नहीं पढ़ा, ऐसा हमने कहीं विश्वविद्यालयों में नहीं अध्ययन किया, ऐसा मैंने जाना, मैंने अनुभव किया कि वो भगवान, वह परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। और कहीं भागो दौड़ो मत, बस जहाँ हो वहीं सब लोग बैठकर भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो, प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से जपो। भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपके कष्ट हरेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं दौड़ भाग मत करो। तो सब ने वहीं बैठकर भगवान का भजन करना आरंभ कर दिया, चिंतन करना आरंभ किया। भगवान ने आकाशवाणी दी, बोले कि जाओ, तुम्हारे कष्ट को मैं हरूंगा, तुम्हारे कष्ट का मैं हरण करूंगा। तो इसलिए भगवान का भजन करने के लिए कोई स्थान पवित्र अपवित्र नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम मंदिरों में बैठकर ही भगवान का भजन करें, कहीं तीर्थों में बैठकर भगवान का भजन करें। आप अपने घर में बैठें, वहाँ से केवल प्रेम से, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उन परमात्मा का चिंतन करना आरंभ कर दें, तो वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में ही निवास करता है। वहीं से जागृत हो जाएगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगेगा, चलाएगा, फिराएगा, उठाएगा, बैठाएगा, अनुभव प्रदान करने लग जाएगा। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वो अखंड है, असीम है, अनंत है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि तेहि संता। किंतु उस परमात्मा का भजन अनुभवों के आधार पर संत लोग उसका भजन किया करते हैं। ये अनुभव अतीत भाव, इस भावसागर से पार करने वाला जो विज्ञान है, जो उस परमात्मा की तरफ से प्रसारित ज्ञान है, उसी का नाम है अनुभव। और इसकी जागृति होती है हृदय देश में, अंतःकरण में। कोई भी साधक जब भगवान की तरफ प्रेम से चलना आरंभ करता है, तो सभी के अंतःकरण में ये जागृति हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये विशेष किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए हो, किसी विशिष्ट समुदाय के लिए हो, किसी विशेष देश वालों के लिए हो। ये सब के लिए सुलभ है। श्रद्धा से, समर्पण से भगवान का नाम जपना आरंभ करें, आपके हृदय में भी वो भगवान जागृत हो जाएंगे और आपको प्रेरणा देंगे, आपको गलत सही बताएंगे कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है।
जैसे दुर्योधन ने कहा ना कि भगवान मैं धर्म जानता हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि अधर्म है लेकिन इससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। दुर्योधन ने पूछा ना भगवान से, किंतु जब भगवान आत्मा से जागृत हो जाएंगे तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि तुम चाह कर भी गलत नहीं कर पाओगे। तुम्हें भगवान इधर उधर करके बचाते हुए वो अपने में समाहित कर लेंगे, तुम्हें सुरक्षित कर लेंगे भगवान। किंतु इसके लिए एक शर्त है, इसके लिए आपको जो ये बहुत स्थलों पर आपकी श्रद्धा बिखरी हुई है, थोड़ी सी कहीं और थोड़ी सी कहीं और, ये जो बहुत स्थलों पर श्रद्धा बिखरी हुई है, उन सर्वत्र से श्रद्धा को समेटना होगा और सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर उस परमात्मा की शरण में लगना होगा, तभी ये संभव है, अन्यथा कभी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन अनन्य भाव से, अनन्य श्रद्धा से, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरा चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, ये जनाः पर्युपासते, मेरी उपासना जो करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका योग क्षेम सुरक्षा व्यवस्था सब मैं अपने हाथों में ले लेता हूँ। उन्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बस वो केवल मेरे शरणागत हो जाए, बस इतना वो करें, बाकी सब मैं कर दूंगा। और मन मना भव मद भक्त्या मद्या जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। अर्जुन मेरे में मन वाला हो, मन मना भव मेरे में मन वाला हो, मद भक्त्या मेरा अनन्य भक्त हो, मद्या जी माम नमस्कुरु केवल मुझे नमस्कार कर, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। मैं सत्य कहता हूँ कि जो मेरे में अनन्य मन वाला हो गया, मेरे में अनन्य भाव वाला हो गया, वो मुझे प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और पहले तो सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं। मनुष्य श्रद्धावान है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। तो जैसी श्रद्धा वाला पुरुष है वैसे ही प्रकार की वो पूजन करता है। मनुष्य की श्रद्धा सात्विक होगी, राजस होगी अथवा तामस होगी, और कोई श्रद्धा हो ही नहीं सकती। सात्विक श्रद्धा वाला मनुष्य देवताओं को पूजता है, राजसी श्रद्धा वाला पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजता है, तामसी श्रद्धा वाला भूत और प्रेतों को पूजता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यक्ष राक्षसों को पूजने वाले यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरा भक्त वो मुझे प्राप्त होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और जो कहीं कहीं अपना वो लगे हुए हैं ना, वो सब उनका विनाश तय है। क्यों? क्योंकि आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये विधाता सहित संपूर्ण सृष्टि ये सब मरण धर्मा है, सब जन्म लेने और मरने वाले हैं। अभी एक लड़का बता रहा था कि महाराज जी वो ब्रह्मा का इतने वर्षों का दिन होता है, इतने वर्षों का रात होता है, तो जब जिसका दिन और रात है तो उसका समय भी तो निर्धारित होगा। फिर बोला कि ये इतना समय समाप्त होगा तो एक ब्रह्मा बदल जाते हैं। तो ये ब्रह्मा सहित संपूर्ण सृष्टि नाशवान है। तो ये देव दानव विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। ये दानव है, ये देवता है, ये सब विधाता के प्रपंच हैं। तो प्रपंच को पूजने वाला परमात्मा को कैसे प्राप्त होगा?
इसलिए परमात्मा का भजन करें। वह परमात्मा बाहर नहीं, हृदय देश में निवास करता है। श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उसकी शरण में जाओ, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। भगवान ने कहा है अर्जुन, ये तो हमने कह दिया तुमसे कि वो भगवान हृदय देश में निवास करता है, लेकिन यह ज्ञान जो हमने तुम्हें यह रहस्य बताया, ये परम गोपनीय है। इदम ते नाथ पस्काय ना भक्ताय कदाचन। यह जो मैंने उपदेश तुम्हें कह दिया, यह जो मेरी निंदा करता है उससे मत कहना, जो मेरा भक्त नहीं है उससे मत कहना, किंतु जो मेरे आश्रित है, मेरा भजन करता है, उससे अवश्य कहना। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यैतद शेषेण यथेक्षसि तथा कुरु। अर्जुन, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय मैंने तेरे प्रति कहा। अब तू जो मैंने कहा उस पर खूब विचार कर ले। जितना तुम्हारे पास बुद्धि है, जितना तुम्हारे पास बल है, खूब खूब विचार कर लो उस पर। उसके बाद तू जैसा चाहता है वैसा कर। जो रहस्य था, जो तत्व था, जो सत्य था, वो मैंने तेरे प्रति कह डाला। अब तू हमारे कहे हुए वचनों पर पहले विचार कर ले कि ये ऐसा तो नहीं कि भगवान भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए अपना तू विचार कर ले खूब। 5 भाई तुम लोग हो, अपना सब लोग घर में बैठकर समझ लो कि सत्य है या असत्य है। यदि हमारे वचन सत्य हैं तब तू इसको कर, अन्यथा छोड़। फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। किंतु प्राप्त की स्थली भी हृदय देश है, समर्पण की स्थली भी हृदय देश है, और वह परमात्मा भी हृदय देश में ही निवास करता है। तो इसलिए ये भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये स्वयं भगवान से बात करने की व्यवस्था है। ये उपाय है उस परमात्मा से बात करने का। इसमें सीख रखने भर का कोई संदेह नहीं है, प्रश्न नहीं है। यदि कहीं आपको प्रश्न समझ में आता है तो वो प्रश्न नहीं है, वो आपका भ्रम है। गीता 4-5 बार अवश्य पढ़ें, संपूर्ण संदेहों का वो भ्रम समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको कर्म क्या है, धर्म क्या है, यज्ञ क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, ये धर्मांतरण जो हो रहा है इसका उपाय क्या है, सब का निवारण आपको मिल जाएगा। इसलिए गीता, इसको सरकार को तो धर्मशास्त्र घोषित कर देना चाहिए। ये जो लड़ रहे हैं आपस में, ये तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये आपसी झगड़े तो स्वयं बंद हो जाएंगे यदि इसको स्कूलों में, विद्यालयों में लागू कर देते हैं तो। और तो कोई उपक्रम हमारी समझ में नहीं आता कि इन झगड़ों को शांत करने का कोई उपाय है। हमारे हिसाब से तो केवल सरकार के पास एक ही रास्ता है कि इस गीता को ये धर्मशास्त्र की मान्यता दे दें, स्कूलों में इसको अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ावें। तो ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो ये आरक्षण, वर्ण व्यवस्था, ये सब जो अनावश्यक चीज़ें फैली हुई हैं, ये तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बस इतना ही तो करना है, और क्या करना है। तो और ये मानव तन की जो सार्थकता है वो इतने में ही है कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से उस परमात्मा के शरणागत हो जाओ और उनका चिंतन करो, भजन करो। जब वह भगवान, वह परमात्मा, वह ईश्वर समझेंगे कि यह श्रद्धा से मुझे पुकार रहा है, तो स्वतः ही वो आपको दर्शन देंगे, आपके कष्टों को दूर कर देंगे। इसके अतिरिक्त
इस संसार में दुख से छूटने का और कोई उपाय नहीं है।